गो बाबरी विध्वंस पे फैसला आने के बाद बात करते हैं कि मुस्लिम समुदाय में उसका क्या रिएक्शन है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, जमील अहमद। जैसा कि आपने देखा कि बाबरी विध्वंस पे फैसला आया है, 49 आरोपी थे, 17 कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। जो 32 आरोपी थे, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, न्यायपालिका पर पूरे हिंदुस्तान का भरोसा होता है। हमारी 125 करोड़ की जनता न्यायपालिका पर पूरी भरोसा के साथ इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि अगर बाबरी मस्जिद विध्वंस में जो भी दोषी थे उनको सज़ा हो या फिर वो दोषी पाया जाए तो जो भी जजमेंट आया है इसको मुस्लिम समाज पूरी तरीके से स्वागत करता है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफसोस तो इस बात की है कि पूरी तरीके से खारिज कर देना कि वो एक ढांचा था और ढांचे को इस तरीके से ढहाया गया जो है, तो कहीं ना कहीं एक आस्था का प्रतीक था। मुस्लिम लोग वहाँ नमाज भी पढ़े हैं और शायद हमें भी लगता है कि अगर मंदिर हो वहाँ पर अगर पूजा किया जाए और पूजा करने के बाद उस मंदिर को वहाँ से हटा दिया जाए तो कुछ वक्त के लिए लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा आस्था वहाँ से जुड़ा था। लिहाजा दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज खुशी का माहौल है और खुशी का माहौल निश्चित होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्म के पक्ष में अगर फैसला आता है तो ये तो खुशी का है, बात ठिकाना है हमारा। लेकिन जो अब दूसरी बात आ रही है कि काशी और मथुरा का भी, ये भी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा हमारे हैं कि न्यायपालिका का जो भी जजमेंट आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। उसके साथ साथ लेकिन जो राजनीति इस पर हो रही है, ये राजनीति हम और मुस्लिम और हिंदुओं को बांटने की राजनीति हो रही है, तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा होना चाहिए, न्यायपालिका को इस पर छोड़ देना चाहिए। अगर न्यायपालिका का जो भी जजमेंट आता है, चाहे वो हिंदू पक्ष में आता है या मुस्लिम पक्ष में आता है, हम उसका खुलकर स्वागत करते हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल दी जाती है। जैसा कि कुछ संत महात्माओं ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारें जो रही हैं उन्होंने देश को जाति में, धर्म में विभक्त किया है और वो पूर्ववर्ती सरकार को इसके लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। और उनका ऐसे में कहना है कि मुस्लिम समाज को खुद आगे आके मथुरा और काशी को उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो इससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, सामने आकर दे देना ये हमें नहीं लगता कि कोई भी कर सकता है। शायद हो सकता है कि ठीक इससे अपोजिट में आप अगर देखें तस्वीर को तो शायद आप भी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि अगर हिंदू का हो और मुस्लिम मांगे इस बात को तो आप भी देना मुनासिब नहीं समझेंगे। हमारा सीधा कहना है कि न्यायपालिका के ऊपर छोड़ दीजिए और पूरा भरोसा है, क्योंकि देश की 135 करोड़ की जनता जो है ना, वो न्यायपालिका पर पूरे ईमानदारी के साथ भरोसा करती है, क्योंकि हमारा जो न्यायपालिका है बहुत ही अच्छा है और कहा जाता है दुनिया में एक अलग एक पहचान भी हो न्यायपालिका की। तो इस लिहाज से, और दूसरी बात जो हम कहेंगे कि जो संतों का कहना है, संत या मौलवी हो, इन लोगों को इन चीज़ों से दूर होना चाहिए। ठीक है, हम बार बार यही कहेंगे कि न्यायपालिका पर आप भरोसा कीजिए, आप कानून पर विश्वास कीजिए, कहिए कि जो भी न्यायपालिका का जजमेंट आएगा हम उसका स्वागत करते हैं। रही बात, फिर हम वही दोहराना चाहेंगे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने कहा कि संतों का कहना कि गैर सरकार जो थी वो मामले को मतलब बहुत डीले टाइप के लेके चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शायद स्टैंड ही रहा है कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति करना। वह हिंदुत्व का एजेंडा उनका शुरू से रहा है और हिंदुत्व का एजेंडे की वजह से ही हो सकता है कि बहुत ही जो ट्रायल जो चला है बहुत स्पीड ट्रायल चला और यही नतीजा रहा है कि बहुत कम समय में 135 करोड़ की जनता के सामने एक बड़ा रिजल्ट आया, जो बहुत पुराना विवादों में घिरा था। बहुत बड़ी राजनीति भी हुई, बहुत सारे दंगे इस मामले लेकर हुई, इस तरीके के बहुत सारी पार्टियां ने इस मुद्दे को बनाकर राजनीति भी सेकी है। तो अब उनकी राजनीति सेकने की जो रोटी है वो भी समाप्त हो चुका है। लेकिन अब हम ये सरकार से चाहेंगे कि सरकार अब मंदिर मस्जिद करना बंद करे, थोड़ा सा युवाओं के बारे में भी सोच ले, क्योंकि हमारा युवा देश जो है ना वो अब बेरोजगार की ओर बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। तो अब युवाओं को कम से कम एक रोज़गार दिया जाए, ये रोज़गार मिलेगा तब एक गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल जो दुनिया में भारत का है वो और भी सर्वोच्च स्थान पर जाकर पहुँचेगा। जी हाँ, ये मुस्लिम समाज के उच्च शिक्षित युवा थे। इनका कहना है कि संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, निश्चित रूप से दूर रहना चाहिए। राजनीति जिनको करना है उनको राजनीति करने देना चाहिए, संतों को इनसे दूर रहना चाहिए। और जो गंगा जमुनी की जो तहजीब अपने हिंदुस्तान की है उसको बिल्कुल कायम रखना चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।